So student, this is again a part of lecture 42, and in this lecture we are going to discuss about the residue method, okay, for solving the numerical problem based on the inverse Z transform. Okay, so if I talk about this residue method, okay, all of you know that the this inverse Z transform can be obtained with the help of this formula which we have already discussed. Xn equal to 1 upon 2 pi j xz z to the power n minus 1 dz, where your this c is a circle in the z plane, in the ROC of xz. Now this above equation, this xn, okay, can be evaluated by the finding the sum of. So मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एंड ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन द रेसिड्यू मेथड, द अबव इक्वेशन, लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर 1, can be evaluated by finding the sum of all residues of the pole that are inside the सर्किल C. So क्या लिख सकते हैं हम? We can write it down. Xn इक्वल टू समेशन, क्योंकि जितने भी रेसिड्यू उनका क्या है? समेशन. सो समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ xz z to the power n minus 1 at the pole inside C. और क्या लिख सकते हैं? z माइनस जेड आई एक्स जेड z to the power n minus 1 at z इक्वल टू जेड आई, जितने भी पोल्स हैं. सो एक तरह से देखा जाए, दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, let's take one example. So thing will be clear with the help of this example. Using the residue method, find the inverse Z transform of function is given xz equal to 1 plus 2z inverse upon 1 plus 4 z inverse
plus 3z to the power minus 2, and the ROC is given this mod of z greater than 3. Okay, so important अगर देखें, ROC is also important in this type of question. Okay, now if I talk about the solution, so all of you know how to solve. हमें क्या करना है, रेजिड्यू निकालना है. मींस अगर xz हमारे पास गिवन है, ओके, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, उसका xn होगा. और xn को कैलकुलेट कैसे करना है, इस मेथड से. ओके, सो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस गिवन फंक्शन इज that is xz equal to 1 plus 2z inverse upon 1 plus 4z inverse plus 3z to the power minus 2. Now इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम देखें तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, रेसिड्यू निकालना है, z माइनस जेड के फॉर्म में निकालना है. सो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि कौन टर्म्स को हम z के फॉर्म में कैलकुलेट करें, एंड इन दिस क्वेश्चन फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ z इनवर्स. सो इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दिस z टू द पावर माइनस 2 से. अगर हम डिवाइड करें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, क्या होगा, वी विल गेट दी, अगर हम इससे z स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, you will get the z square plus 4z plus 3. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने z स्क्वायर से, आप डिवाइड, अगर मैं बोल रहा हूँ डिवाइड नहीं बोलना चाहते तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द z स्क्वायर ओवर हियर, z स्क्वायर ओवर हियर, ऐसे भी बोल सकते हैं. So okay, so when you do this you will get this equation. Now अब अगर हम बात करें तो हम रेसिड्यू की बात कर रहे थे, वो भी z माइनस जेड आई, तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट. ओके, कुछ ऐसी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पोल्स फाइंड आउट करने हैं हमें. सो ऑब्वियसली आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने होंगे. सो व्हेन यू फाइंड आउट दिस रूट यू विल गेट z plus 2 it is already in the form of z plus a or z minus a. So you will find out 1 and 3 for this. So z plus 1, z plus 3. ओके, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, ये आप 8th 9th में पढ़ा होगा आप. एनीवे, सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन. अब हम इस पर अपना xn इक्वल टू रेजिड्यू जो वाला फॉर्मूला था, नाउ वी कैन अप्लाई. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द xn, क्या था, समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ z xz की वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई, दिस वन फॉर्मूला आप देख सकते हैं, रेसिड्यू ऑफ xz z टू द पावर n माइनस 1. सो आई एम अप्लाइंग सेम फॉर्मूला, रेसिड्यू ऑफ xz की वैल्यू क्या है, z प्लस 2, z प्लस 1, z प्लस 3, z टू द पावर n माइनस 1. नाउ क्या लिख सकते हैं इसको, रेसिड्यू ऑफ z to the power n minus 1 is here, z is available here, so 1z you can minus, so available thing is z to the power n, z plus 2, z plus 1, z plus 3. Okay, and this will be where,
मैंने क्या बोला था, जो आपकी पोल्स हैं उन पे, सो एट z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू -3. कहाँ से? यू कैन फाइंड आउट पोल्स फ्रॉम हियर. क्लियर? मैं यहां भी लिख देता हूं, एट द पोल्स ऑफ सेम विद इन सी. सी इज जो आपका यूनिट सर्कल है उसके अंदर जो भी हमारे लाई कर रहे हैं. नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना है. सो फॉर दैट, ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर z इक्वल टू -1, सो फर्स्ट वन विल बी हियर z plus 1, z to the power n, z plus 2 upon z plus 1, z plus 3 at the rate, sorry, at the z equal to -1 प्लस z इक्वल टू -3 के लिए कौन सा हमने लिया था, जो मैंने एक फैक्टर लिया था z माइनस जेड आई. सो वो आई जेड आई की वैल्यू क्या है, एक बार इस पे एक बार इस पे कैलकुलेट. सो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, z प्लस 3 z टू द पावर n, z प्लस 2 अपॉन z प्लस 1, z plus 3. So when you solve, you can see over here, this will cancel out. So from here you will get the, when you put z equal to -1 in this equation, so -1 to the power and sorry, and here will be z equal to -1, so 1 will be here, and you put z equal to, so you will get this equation. Okay, plus same you have to put z equal to -3, मैंने यहाँ लिखा नहीं, that will be calculated as z equal to -3. So when you put z equal to -3 in this, you will get the -3 to the power n 1 by 2. Now xz से xn आ गया. नाउ वी नो कि ROC कहाँ लाई कर रही थी, ग्रेटर देन 3, राइट हैंडेड साइड. सो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई विद द un over here. So that will be your xn inverse z transform of the given function. ओके, सो पूरे स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेसिड्यू ऑफ द xz z टू द पावर n -1, दिस थिंग. एंड रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैंने प्रोसेस बता दिया. यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली नंबर ऑफ पोल्स, और उन्हीं पोल्स के लिए आप कैलकुलेशन करोगे. लाइक इफ आई टॉक अबाउट इन दिस इक्वेशन, this is the equation, poles are here. Now for this, only these poles you have to calculate the residue. So nothing else, this is the xz multiplying with z to the power n -1 at the poles. So poles is given. Now you have to solve this function on this. From here you will get your correct answer.